जो लोग रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन गीत गाते हैं काबा और मदीना के। आज भी जिनके दिल में काबा और नैनों में मदीना है, उनके लिए योगी ने एक बार फिर से कड़ा संदेश दे दिया है। बाबा ने कहा, दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा। जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वो सूअर का दूध पीते हैं? दूध तो सभी गाय का ही पीते हैं। कोई बच्चा होगा तो अपनी मां का ही दूध पिएगा। यही प्रकृति का दैवीय उपहार है। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है, वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सूअर का दूध पीते हैं क्या? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौधरी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, योगी को जो करना है, योगी को जो कहना है, बिना लाग लपेट के वो सब कुछ कह रहे हैं। दर्शकों, वो चाहे माफियाओं को मिट्टी में मिलाना हो, वो चाहे माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलवाने हो, या फिर मौलानाओं से झाड़ू लगवानी हो। दर्शकों, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने सबकी बुद्धि ठीक कर दी है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है दर्शकों, लेकिन हालात वहां के ठीक नहीं हैं। बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान कई जगह यह देखने को मिला, बीजेपी के उम्मीदवार, उनके ऊपर टीएमसी के गुंडे हमला कर रहे हैं। दर्शकों, वो तो इतनी बख्तरबंद गाड़ियां, वहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सब कुछ उनके हाथ में है। उसके बावजूद ये टीएमसी के गुंडे ये बंगाल में जंगल राज चलाना चाहते हैं। दर्शकों, आप समझिए, ये बंगाल का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ वहां जाकर के ये कह रहे हैं इनसे झाड़ू लगवाएंगे, तो फिर योगी आदित्यनाथ क्या कर सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा। आपको उत्तर प्रदेश में जाकर के ये देखना ही पड़ेगा। ये जो काबा मदीना का सपना लेकर के जगह जगह जाकर के गीत गा रहे हैं दर्शकों, ये इतने खतरनाक लोग हैं, इतने खतरनाक लोग हैं। इनके मंसूबे क्या हैं, इनकी मंशाएं क्या हैं, दर्शकों आपने बंगाल में देख लिया होगा। आप समझिए, वो तो जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसके हाथ में कुछ है नहीं। जब उसके हाथ में सब कुछ होता होगा, ये लोग क्या करते होंगे। आज वहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, दर्शकों, छावनी बनाया हुआ है पूरे के पूरे बंगाल को। उसके बावजूद ये मदीना वाले, ये काबा वाले वहां अपना तांडव करना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं दर्शकों, ये भूल जाते हैं। देखिए, बंगाल की जनता जनार्दन तय करेगी वहां 4 मई को उन्हें क्या करना है। वहां परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये अभी समय बताएगा। लेकिन दर्शकों, आप समझ जाइए, इस बात को आप आज गांठ बांध करके रख लीजिए, जो पहले हुआ 4 मई के बाद बंगाल में वो नहीं होगा। अगर वहां देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी फौज इतनी उतार रखी है, तो जैसे हमने देखा 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में वहां टीएमसी के गुंडों ने, उन काबा और मदीना वालों ने जिस तरीके से वहां बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके संगठन के जो बड़े पदाधिकारी, उनके नेता, उनके घरों में आग लगाई, उन पर जानलेवा हमले किए, इस बार नहीं होगा दर्शकों। और अगर होगा तो फिर यह बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आप ध्यान रखना, ऐसा चुनाव बंगाल का आज से पहले नहीं देखा। दर्शकों, बंगाल चुनाव चल रहा है, योगी आदित्यनाथ जो कुछ कह रहे हैं, आप उनकी भाषा पर गौर करिए। योगी आदित्यनाथ कोई छोटे नेता नहीं है। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में सबसे ज्यादा जिनकी रैलियों की डिमांड होती है, उस नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ। और अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि बंगाल की जनता जनार्दन को तय करना है, जैसे उत्तर प्रदेश में होता है, माफियाओं के घरों पर, उनकी जमीन पर बुलडोजर चलता है। आज माफिया वो दूर की कौड़ी हो चुका है, लेकिन वहां बंगाल में तो सारे के सारे माफिया हैं दर्शकों, सारे के सारे। आप एक बात बताइए, जिन लोगों को योगी आदित्यनाथ के शब्दों से इतनी जलन होती है, इतनी चिढ़ होती है,
ये जो खुलेआम मक्का और मदीना की बात कर रहे हैं, इनका इलाज कब होगा? वो गुंडे खुलेआम बीजेपी के उम्मीदवारों, उनके जो काडर के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, उनका क्या होगा? देश के प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि उनके पास में 29 तारीख तक का समय है, वो या तो आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो फिर उनकी दुर्गति तय है। लेकिन दर्शकों, ये मानने को तैयार हैं क्या? जिस पार्टी की मुखिया का भतीजा, उसका वो भावी मुख्यमंत्री कहते हैं बंगाल का, अगर वो ये कहता है कि 4 मई को 12 बजे के बाद में अमित शाह बंगाल की धरती पर नहीं रहेंगे, और अगर रहेंगे तो हम दिखा देंगे हम क्या कर सकते हैं, दर्शकों उनका क्या होगा? नेता की बयानबाजी पर अगर जिन लोगों को बहस करनी है, उन पर डिबेट करनी है कि योगी आदित्यनाथ तो ये बोल करके जा रहे हैं कि वो मौलानाओं से झाड़ू लगवाएंगे। अरे अगर ऐसे काम करोगे झाड़ू लगाने वाले, तो झाड़ू ही लगाओगे। अच्छे काम करोगे, इंजीनियर डॉक्टर बनोगे। खैर दर्शकों, ये तो इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद भी फटते हैं भाई, समस्या तो वही है। अगर अच्छे काम करने के लिए दर्शकों कोई किसी को मना करता नहीं, लेकिन दिल में अगर मदीना है और जुबान पर काबा है, क्या कुछ, मैं तो दर्शकों ये क्या, इन पर क्या ही बात करें। वो सांसद हैं टीएमसी की सांसद, और वो खुलेआम ढपली बजा करके वहां माइक की ढपली बजा रही है, माइक की ढपली ऐसे ऐसे करके। कोई और ढपली बजाने वाला नहीं है, तो माइक से ही ढपली बजाई जा रही है, और वहां मक्का मदीना की और काबा की बात हो रही है दर्शकों, हिंदुस्तान में रह करके। और कोई बहस नहीं, उस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं अरे हिंदू मुसलमान हो रहा। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? शुरुआत कौन करता है? और फिर जब अंत होता है तो बुरा लगता है। ये समस्या का समाधान ऐसे नहीं होगा दर्शकों, इस समस्या का समाधान परमानेंट करना पड़ेगा। आप समझिए, अगर कोई मुख्यमंत्री उसको सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, कोई मुख्यमंत्री उसको वहां का हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है, आप देखिए वो एसआईआर नहीं होने दे रही थी दर्शकों, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट की निगरानी में, वहां तब जाकर के तो वो जो पुराने जज हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं दर्शकों, उनकी निगरानी में वहां एसआईआर की प्रक्रिया हुई। इतने बड़े तो ये कलाकार हैं। और देखिए चुनाव वाले दिन आप इस बात को समझ सकते हैं, ये कोई छोटी बात है। देखिए दर्शकों, कितनी भी फोर्स लगा लो, जनसंख्या जितनी है उतनी फोर्स भारत में नहीं है। बंगाल की जितनी जनसंख्या है उतनी फोर्स भारत में नहीं है। पूरी भारत की फोर्स भी लगा देंगे तब भी आप मानते हैं, क्या समझते हैं? लेकिन दर्शकों, जब नियत, इच्छा शक्ति जब वो काम करती है, तो फिर आप जैसे उत्तर प्रदेश में परिणाम है, जो परिवर्तन वहां पर है, ये कुछ भी छाती पीटते रहें, वो अखिलेश यादव बंगाल में ममता दीदी को, केवल एक औरत को घेरने के लिए पूरा का पूरा बीजेपी का कुनबा वहां चला गया। अरे उनका कुनबा बड़ा है। वो कहते हैं ना दर्शकों, देखिए ये भारत की जनसंख्या इतनी कैसे बढ़ गई। पहले क्या होता था, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ये कहा करते थे कि जितने बच्चे पैदा होंगे हमारी लाठी उतनी मजबूत होगी। इसीलिए 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे, हिंदू परिवार भी वो भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, साक्षरता आई, जब खर्चे बढ़े, तो लोगों ने सोचना शुरू किया, नहीं भाई इतने बच्चे कैसे पालेंगे, आप समझिए ना। लेकिन दूसरी तरफ आज भी वो कोई डर है नहीं, क्योंकि उन्हें ना फर्क पड़ता वो पंक्चर लगाएंगे, वो ठेली पे क्या बेचेंगे, वो कहां जाकर के मजदूरी करेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दर्शकों, वो अपना काम कर रहे हैं। उन्हें ना इस बात की दिक्कत है कि हम कहां पढ़ेंगे, कौन सा कॉलेज होगा, उन्हें ना इस बात की दिक्कत है जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे हम क्या किताबें पढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई का उनका जो तरीका है वो एकदम अलग ही है दर्शकों। देखिए समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ माहौल थोड़ा अलग है। लेकिन ये जो लाठी वाली बात मैंने की, वो कुनबा बढ़ाने की बात, वो इसलिए की जाती है कि जिसका कुनबा बड़ा होगा। गांव देहात में पहले अपना कुनबा बड़ा करने की होड़ लगती थी, इनके घर में 10 आदमी हैं, हमारे घर में कम से कम 15 आदमी होने चाहिए, हमारी लाठी मजबूत होगी। भाई बीजेपी का कुनबा बड़ा है, उन्होंने मेहनत की है, उनकी लाठी मजबूत है। और अगर फिर भी वो बंगाल में जाकर के फेल हो जाते हैं, तो फिर दर्शकों आप समझ जाइए वो तंत्र मंत्र कैसे वहां पर काम होता है। एक सूबे की मुखिया
अगर अपने आप को इस देश से अलग मानने लगे, जैसे बांग्लादेश अलग हो गया, अगर ये चाहते हैं कि हम तो अलग ही हैं, बंगाल की अस्मिता की बात की जाती है दर्शकों, ये कितने बंगाल की अस्मिता को मानने वाले लोग हैं। बंगाल की धरा ने कितने महापुरुषों को जन्मा है दर्शकों, वो चाहे स्वामी विवेकानंद हो, वो चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, जो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो चाहे स्वामी विवेकानंद हो जो कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन आज ये सामने वाले कहते हैं हमारे दिल में मदीना है, नैनों में काबा है। उल्टा हो सकता है इधर से उधर दर्शकों, देखिए ये कोई बात है नहीं कि क्या कहा, एग्जैक्ट वर्ड तो ये थे ये थे ये थे ये थे। अब भाई है तो है, दिल में और नैनों में जो कुछ भी चल रहा है तो वो खतरनाक है। अगर इस भारत की धरती से उसका कोई लेना देना नहीं है, यही तो बात है। जब यहाँ के मौलाना वो जाकर के कहाँ पुलिस स्टेशन में प्रशासन से इजाजत मांगते हैं कि भैया इस्लामाबाद में बम फूट गया, इस्लामाबाद में, वहां के जो लोग थे वो 72 हुरों के पास में चले गए, शोक यात्रा निकालनी है, कैंडल मार्च निकालना है। वहां इजराइल ठोक रहा है लेबनान में हिजबुल्लाह को, उनको यहां उसके समर्थन में नारे लगाने हैं। कश्मीर को हिजबुल्लाह बनाने की बात करते हैं लोग, छाती पीटते हैं खामनेई के लिए, गजा के आतंकियों के लिए कैंडल मार्च निकालते हैं, संसद में खड़े होकर के जय फिलिस्तीन बोलते हैं, और उनसे आप ये सोच रहे हैं कि वो राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं। राष्ट्र प्रथम दर्शकों, राष्ट्र प्रथम, इस देश से बढ़कर कुछ नहीं। और यही योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मरेंगे तो इस देश के लिए, जिएंगे तो इस देश के लिए। ये देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है। और अगर किसी को दर्शकों, अगर किसी को शक है तो इतिहास, जो सही इतिहास है वो जाकर के देख लें। जो लोग आज कहते हैं कि ईरानी 1500 साल पुराने मुस्लिम हैं, वो सऊदी वाले, यूएई वाले, कतर वाले, वो सब 700-800 साल पुराने हैं। अभी जब उनको ठोक रहा था, आपको याद है खामनेई जब मारा गया, उसके बाद में जिस तरीके से ईरान ने वो दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको ठोकना शुरू किया, यहां भारत में रहने वाले वो बता रहे थे कौन 1500 साल पुराना, कौन 700 साल पुराना। ये दर्शकों देख लीजिए आप, समस्या का समाधान कैसे होना है। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, ठीक ही तो कह रहे हैं भैया। जो गाय को दर्शकों कुछ मानने को तैयार नहीं, किसका दूध पीते हो, किसका पीते हो। योगी आदित्यनाथ जो कुछ कहते हैं दर्शकों एकदम सोच समझ करके कहते हैं, वो कोई पीछे हटने वाले नेता है नहीं। जो कह दिया, दिमाग में गलतफहमी है तो दूर कर लें। ये आने वाला समय देखिए, बंगाल दर्शकों जो हालत बंगाल में है वो उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो सकती। इसलिए बाबा ने ये कहा, ये सुअर का दूध पीते हैं क्या। गौ हत्या मामले में बड़ा बयान, बंगाल के बाद यूपी में गौ माता का मुद्दा। यूपी में तो बाबा ने क्या कुछ नियम नहीं बनाए हैं दर्शकों, गौ संरक्षण के लिए क्या कुछ नहीं किया है। रासुका तक लग जाती है, एनएसए, आपको पता है। नहीं मानते हैं अगर, जिनके दिमाग में बार बार गर्मी आती है, तो फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए वो उपाय क्या है कि उनके ऊपर रासुका लगा दो और जेल में सड़वाओ उनको। रोजाना खबरें आती हैं, रोजाना एनकाउंटर आपको देखने में ये आता होगा, ऑपरेशन लंगड़ा, और फिर भी नहीं मानते हैं तो ऑपरेशन अज्ञात। अज्ञात मतलब खल्लास, यही तो होता है दर्शकों। योगी आदित्यनाथ वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जहां उन्होंने ये बड़ा बयान दिया, और उन्होंने एकदम साफ लहजे में कहा कि भाई साहब ये तो प्रवृत्ति का नियम है, ये हमारे आपके बोलने से नहीं है। प्राचीन काल से जो कुछ होता आया है ठीक वैसा का वैसा ही है। जो लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए वो परिक्रमा करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो लोग लंबे समय से ये अभियान चला रहे हैं, ये उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है। ये खामखा की बात करने से कुछ होता है नहीं। श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास जो लोग करते हैं दर्शकों, ये कम खतरनाक लोग नहीं है, ये उसी कैटेगरी में है। आप मुझे एक बात बताइए, ये काबा और ये मदीना चल रहा है, एक बयान आया श्री श्री 1008 का, एक बयान आया दर्शकों, अपने आप को भगवान कहते हैं, हम तो शंकराचार्य हैं। आप बताइए, ये इतनी गतिविधियां हो रही हैं अवैध धर्मांतरण, लव जिहाद को लेकर के, एक बयान आया, लेकिन सबको योगी आदित्यनाथ बुरा लगता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो सच बोलता है। योगी आदित्यनाथ जो हकीकत है, हाँ को हाँ कहता है, ना को ना कहता है। योगी आदित्यनाथ ये कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुर्सी कल जानी हो आज चली जाए, मैं यहां पर बाबूगिरी करने के लिए नहीं आया हूं,
योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं यहां से ज्यादा सम्मान तो मुझे मेरे मठ में मिलता है जहां मैं अपनी पूजा अर्चना करता हूं। मैं यहां घंटी बजाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां किसी की नौकरी करने के लिए नहीं आया हूं। अगर ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ दर्शकों, तो फिर आप समझ जाइए उनके मन में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं। और ये तो वर्तमान की बात है। भविष्य में दर्शकों, भविष्य में जो कुछ होने वाला है, जो पाकिस्तान को लेकर के कहते हैं, ये पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे, पहले भी हो चुके और जो भविष्य में होंगे, ये तो उस मानवता के कैंसर भस्मासुर को, पाकिस्तान को नहीं पता है दर्शकों। ये लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं योगी आदित्यनाथ दर्शकों। ये वही जो मैंने आपको बताया, ये शंकराचार्य ने जो पिछले दिनों दर्शकों, ये तथाकथित शंकराचार्य जिनकी खुद पहचान पर संकट है, वो ये सोच रहे हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे, बोल करके निकल जाएंगे। और कितने बड़े कलाकार हैं ये जाकर के वहां उनके चरणों में नतमस्तक होकर के, हाँ, वो हाथ में गौ माता का झंडा लेकर के अखिलेश यादव, ये क्या साबित करना चाहते हैं। अखिलेश यादव के समय में दर्शकों 2017 से पहले कितने अवैध बूचड़खाने थे, वहां क्या होता था, क्या होता था। सत्ता में आने के बाद में 2017 में योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अपने अधिकारियों को बुला करके यही कहा कि ये जितने भी अवैध बूचड़खाने हैं ये सब बंद होने चाहिए। अधिकारी घबरा गए, बोला अरे साहब कैसे होगा। उन्होंने कहा मुझे ये बाबूगिरी करने वाले अधिकारी पसंद नहीं, मैंने बोल दिया तो होगा और कहा तो हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर इच्छा शक्ति है तो हो सकता है। ठीक वैसे ही दर्शकों बंगाल में भी परिवर्तन हो सकता है। जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ, यही तो योगी आदित्यनाथ बंगाल में जाकर के कहते हैं, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। दर्शकों, जिस तरीके से बंगाल में लोग घरों से निकले हैं वोट डालने के लिए, देखिए वो एक संदेश तो दे रहा है, लेकिन किसका वोटर निकला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, संशय तो है। लोग अपने अपने तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। कोई कह रहा ममता दीदी आ रही है, कोई नहीं रोक सकता, और कोई ये कह रहा है कि बदलाव हो रहा है, कोई नहीं रोक सकता। दर्शकों, हम कोई भगवान तो है नहीं, ना हम कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, ना हम ज्योतिष आचार्य हैं, लेकिन हम तो दर्शकों खबर की खबर बताते हैं। जो खबर है वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दर्शकों, यही हमारा धर्म है, हम लगातार अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है, अगर इस देश को तोड़ने का कोई प्रयास करेगा दर्शकों, तो देखिए हमारी आवाज तो उठेगी। दर्शकों, देश के साथ में समझौता नहीं होगा। यही योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। इनकी ये टीएमसी की सांसद दिल में काबा नयन में मदीना की घोषणा करती हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमारे दिल में महाकाली, नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास है। योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कहा था, बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है, ये मां काली, मां दुर्गा, वंदे मातरम की धरती है। दर्शकों सुनिए क्या कहा था बाबा ने। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। दर्शकों, बाबा ने यह भी कहा कि बंगाल बदहाल है, जो ज्ञान की धरा थी आज वो बेरोजगारी के अंधकार में भटकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन टीएमसी और ममता दीदी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसलिए कह रहे हैं योगी, बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाइए, टीएमसी की गुंडागर्दी बंगाल की डेमोग्राफी चेंज होने से बचाइए। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बंगाल आज बदहाल है, जो ज्ञान की धरा थी आज वो बेरोजगारी के अंधकार में भटकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन टीएमसी है और वो ममता दीदी है कि किसी की सुनने वाली नहीं है, उनके कानों में जो नहीं रेंग रहा है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाइए, टीएमसी की गुंडागिर्दी से, और बंगाल को डेमोक्रेसी चेंज होने से बचाइए। दर्शकों, ममता दीदी के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक सुनवाई के दौरान, वो आईपैक को लेकर के सुनवाई हो रही थी दर्शकों, जब आईपैक के दफ्तर में ईडी गई छापा मारने के लिए, ममता दीदी अपने डीजीपी को लेकर के, कोलकाता के कमिश्नर को लेकर के वहां पहुंच गई पूरे बल के साथ में। वो फाइल छीन करके, लैपटॉप छीन करके, जो कुछ उनके हाथ लगा था सब छीन करके भाग गई। दर्शकों, मुख्यमंत्री हैं भाई, मुख्यमंत्री हैं तो वो प्रधानमंत्री को कुछ नहीं मानती, वो तो क्या उनकी पार्टी के नेता नहीं मानते। दर्शकों, वो गृह मंत्री को कुछ नहीं मानती, वो योगी आदित्यनाथ को कुछ नहीं मानती, लेकिन वो शायद या तो मुगालते में है। देखिए, जब इलाज करने की कोई सोच ले तो इलाज करना कोई बड़ी बात नहीं है,
इन पर आरोप तो ये लग ही रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वालों के ऊपर कि भैया ये हिटलर शाही चला रहे हैं, वो हिटलर बताते हैं मोदी को। तो यही तो लोग कह रहे हैं कि मोदी अगर हिटलर हैं तो एक बार दिखाई दीजिए हिटलर शाही क्या होती है। अमित शाह को लोग अगर गुंडा बोल रहे हैं तो एक बार अपनी गुंडाई दिखा ही दीजिए। दर्शकों देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी जो पावर है वो तो उत्तर प्रदेश तक सीमित है। लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, बाबा अगर दिल्ली होते ये इतनी धमकियां ना दे रहे होते। अब समय आने पर क्या होगा, बाबा दिल्ली जाएंगे दर्शकों, उसके बाद में क्या होगा वो एक अलग विषय है, एक अलग बहस है। लेकिन जब ये आरोप लग ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो हिटलर है, अमित शाह तो गुंडा है, ये लोग कह ही रहे हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया आरोप अगर हैं तो साबित कर दीजिए, एक बार दिखा दीजिए कैसे होता है कैसे नहीं। अरे किस बात से डरते हैं? और पहले की सरकारें दर्शकों, इंदिरा गांधी अगर दिल्ली से किसी राज्य में जाती थी, वहां उनका जो प्रोटोकॉल है उसमें कुछ कमी रह जाती थी, वो दिल्ली आकर के सरकार को बर्खास्त कर देती थी। ये सब कुछ इस देश ने देखा है, लेकिन आज वालों को पता नहीं किस बात का डर है। इसलिए लोग कह रहे हैं योगी की जरूरत है, क्योंकि जो बाबा उत्तर प्रदेश में करते हैं ये क्या कुछ तांडव नहीं कर रहे हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हैं, कभी उनकी छवि को धूमिल करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो इंसान दर्शकों वो थमने वाला नहीं है। उन नेता बनने से पहले जो बाबा का जो ज्ञान है दर्शकों, वो संत महंत जिस तरीके से वो काम करते हैं, और इसलिए वो कहते हैं घंटी बजाने के लिए नहीं आया हूं, किसी की नौकरी करने के लिए नहीं आया हूं। दर्शकों, जो कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा किसी जांच के बीच में हस्तक्षेप कर लोकतंत्र को खतरे में जो ममता बनर्जी ने डाला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कभी नहीं सोचा था कि इस देश में ऐसा दिन भी आएगा जब कोई मुख्यमंत्री जांच के बीच में इस तरह दखल देगा। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा मुख्यमंत्री ने पूरे सिस्टम को खतरे में डाल दिया है, पूरे सिस्टम को। उधर हाई कोर्ट अलग से पेनल्टी लगा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है दर्शकों। उधर हाई कोर्ट ने कहा था जो जमीन मांग रही हैं केंद्रीय एजेंसियां या फिर सुरक्षा बल, उनको दे दीजिए। वहां जमीन देने को तैयार नहीं है। वो कितनी जमीन है जिस पर अभी फेंसिंग होनी है, जहां से घुसपैठिए आते हैं, लेकिन क्योंकि घुसपैठियों को तो गले लगा करके उनसे वोट डलवाने हैं, घुसपैठियों के लिए जमीन दे देंगे भाई, उनको रोकने के लिए ये मुमकिन है। आप समझ जाइए दर्शकों बंगाल क्या है, ये छोटी बात नहीं है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, तो बहुत खतरनाक लोग हैं दर्शकों। इस देश की धरती ने हमें देशवासियों को क्या कुछ नहीं दिया, क्या कुछ नहीं दिया दर्शकों। केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, करने के लिए एक जुनून होना चाहिए, आप में एक जज्बा होना चाहिए। वो किसी भी लेवल पर हो सकता है। आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, आप अच्छे धावक बन सकते हैं, आप अच्छे गायक बन सकते हैं, आप अच्छे अभिनेता बन सकते हैं, अच्छे कलाकार बन सकते हैं, आप एक अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं दर्शकों, अच्छे राजनेता। लेकिन राजनेताओं के बारे में इस देश में वो क्या धारणाएं थी लोगों की, राजनेता मतलब उसके पीछे छुपा हुआ कोई गुंडा, बदमाश, वो अपनी बदमाशी को छुपाने के लिए, अपनी गुंडाई को छुपाने के लिए वो नेता बन जाते हैं। लेकिन अभी एक धुरंधर फिल्म आई है दर्शकों, उसमें जो अजीत डोभाल का जिन्होंने रोल किया है, एक बात कही थी, उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था उसके बारे में लोग जो कहते थे, जो परसेप्शन था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो पाकिस्तान से नकली नोट छप करके नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में आते थे, या अतीक अहमद जैसे माफिया जिस तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश की धरती को खोखला कर रहे थे। उन्होंने एक बात कही थी, कभी तो एक ईमानदार नेता आएगा, कभी तो हमारे दिन भी आएंगे। वो आया और दर्शकों सब कुछ बदल गया। सिस्टम उससे पहले ही उसकी शुरुआत हो गई थी। उस फिल्म में यह भी दर्शाया गया है 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को 8 बजे आकर के वो ऐलान किया आज से 500 और 1000 रुपए के नोट चलन में नहीं रहेंगे। कितने लोगों को बुरा लगा था, कितने लोगों ने छाती पीटी थी, लेकिन उन्होंने एक फील्ड सेट करके दी जिस पर बैटिंग करी योगी आदित्यनाथ ने, और ऐसी बैटिंग करी, ऐसा रिकॉर्ड बना दिया। वो रिकॉर्ड दर्शकों किसी से टूटने वाला मुझे नहीं लगता कि है।
आगे योगी आदित्यनाथ की तैयारियां बहुत बड़ी हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ सबकी नज़रों में खटक रहे हैं। दर्शकों, आपको क्या नज़र आता है, क्या लगता है, बंगाल कभी सुधर पाएगा क्या वहाँ परिवर्तन होगा क्या? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।